हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पास्ट 1 और 2 इयर्स से काफ़ी एनआरआई ओसीआई जो आउट ऑफ इंडिया सेटल है उनको डिफरेंट डिफरेंट नोटिसेस आ रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से रिलेटेड टू देयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो वो क्यों आ रहे हैं एंड कौन सी टाइप की नोटिस आ सकती है वो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं। जनरली जो एनआरआई है वो इंडिया में अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन कि उन्होंने जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किए हैं वो आउट ऑफ फॉरेन फंड्स से किए हैं एंड वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होने चाहिए। सेकंड, उनकी जो इंडियन इनकम है वो बिलो एग्जम्पशन लिमिट है। थर्ड, उन्होंने इनकम टैक्स पे कर दिया है थ्रू टीडीएस पे करके। तो ये सब अजम्पशन के बेसिस में काफ़ी एनआरआई इंडिया में अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, लेकिन आईटीआर फाइल ना करने के वजह से एनआरआई अपने टैक्स लायबिलिटी को हाइड कर रहे हैं एंड टैक्स इवेशन कर सकते हैं। इसलिए डिपार्टमेंट डिफरेंट डिफरेंट नोटिसेस इशू कर रही है एनआरआई को, जैसे कि ई कैंपेन नोटिस, जिसमें अगर एनआरआई ने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किया होगा तो उनको ई कैंपेन नोटिस आएगी थ्रू ईमेल। इन दैट एनआरआई ई कैंपेन नोटिस का रिस्पॉन्स सबमिट करना है कि उन्होंने आईटीआर क्यों फाइल नहीं किया है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होने के बाद भी। अगर उन्होंने रिस्पॉन्स सबमिट नहीं किया तो फर्दर नोटिस सेंड करने में आएगी। सेकेंड नोटिस जो आ सकती है वो है शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 148A, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटिनी इंक्वायरी करेंगे। उसमें अगर प्रॉपर रिस्पॉन्स एनआरआई से नहीं मिला तो फर्दर केस असेसमेंट प्रोसीडिंग में जाएगा। थर्ड नोटिस है जो आ सकती है वो है नोटिस अंडर सेक्शन 148, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ड्यू टू हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के वजह से एनआरआई को आईटीआर फाइल करने के लिए बोलेगा। अगर एनआरआई ने आईटीआर फाइल नहीं किया विद इन टाइम लिमिट मेंशन तो उसको पेनल्टी लगेगी फर्दर नोटिस में। तो ये इम्पोर्टेंट नोटिस है जो अगर स्किप हो गई तो ह्यूज पेनल्टी एंड टैक्स लग सकता है। एंड लास्ट नोटिस स्क्रूटिनी प्रोसीडिंग नोटिस अंडर सेक्शन 147 और 143(2) एंड अंडर सेक्शन 142(1). ये नोटिस में डिपार्टमेंट असेसमेंट प्रोसीडिंग इनिशिएट करेगा, जिसमें डिटेल क्वेश्चनियर पूछने में आएंगे एनआरआई से। एंड तब भी एनआरआई ने कुछ रिस्पॉन्स सबमिट नहीं किया तो असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर पास कर देगा पेनल्टी एंड टैक्स जो एनआरआई को पे करने रहेंगे। तो ये सब नोटिसेस एनआरआई को आ सकती है अगर आईटीआर फाइल टाइम पे नहीं किया तो। अभी हम लास्ट में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसमें नोटिस आ सकती है। फर्स्ट है रेंटल इनकम में रीजन जिसमें एनआरआई को नोटिस आ सकती है वो है रेंटल इनकम विच ही अर्न्स इन इंडिया। एनआरआई रेंट पे प्रॉपर्टी दे देता है लेकिन आईटीआर में शो करना भूल जाते हैं इफ़ उनको रेंट 2,50,000 से ज़्यादा आता हो तो। सेकंड है एनआरआई अगर कोई एफडी वगैरह करवाता है इंडिया में एंड उसको इंटरेस्ट आ रहा है एफडी से जो एनआरओ अकाउंट में है एंड वो इंटरेस्ट इनकम 2,50,000 से ज़्यादा है तो एनआरआई आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है, लेकिन काफ़ी एनआरआई आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। फिर थर्ड है एनआरआई इंडिया में प्रॉपर्टी सेल कर देता है लेकिन इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बायर ने टीडीएस कट कर लिया है तो आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आईटीआर फाइल करना उस केस में भी ज़रूरी है अगर आपको कोई कैपिटल गेन या लॉस हो रहा हो तो। फोर्थ है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किए हो, जैसे कोई शेयर्स वगैरह सेल या परचेस किया है या कोई प्रॉपर्टी परचेस की है तो ये सब शो करना ज़रूरी है, लेकिन एनआरआई ये भूल जाते हैं शो करना, जिसके वजह से नोटिस आ सकती है। तो ये सब केसेस में नोटिस आने के चांसेस है काफ़ी ज़्यादा। तो एनआरआई को अपना ईमेल आईडी प्रॉपर देना रहेगा क्योंकि ईमेल पे ही उन्हें ये सब नोटिस रिलेटेड अपडेट्स आते रहेंगे। अगर एक भी नोटिस एस्केप की तो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी रह सकती है। तो आज हमने देखा एनआरआई को कौन सी केसेस में नोटिस आ सकती है एंड कैसे टाइप की नोटिस आ सकती है। अगर आप भी एनआरआई हो एंड आईटीआर फाइल की सर्विस हमसे अवेल करनी है तो आप हमारे फर्म को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।